तो हेलो दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का हमने एक पार्ट जो है पहले ही पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बारे में या फिर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के बारे में जो हमने पढ़ा था, अगर आपको उसके रिलेटेड अगर कंटेंट चाहिए देखना है आपको वीडियो, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर हमारे क्लास 10 साइंस की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, तो नेक्स्ट जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा करंट के बारे में। पोटेंशियल हमने पढ़ लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में वोल्टेज के बारे में। तो वोल्टेज से हमको क्या मिला था? तो वोल्टेज से हमको एक पुश मिला था, यानी कि हमारे चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने के लिए वर्क डन फाइंड कर लिया था। और उस पोटेंशियल किसकी वजह से आता है, यानी वो पोटेंशियल जो होता है वो कौन प्रोवाइड करवाता है हमको। ठीक है, या फिर अगर मैं आपसे बोलूँ तो अगर हमारे पास तार है, ठीक है, एक ऐसी वायर है और उस वायर में हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये बल्ब का ये सिंबल है, और इस वायर में हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो अब इसके अंदर करंट कहाँ से आएगा? इसको जो चार्जेस को फ्लो करना है, जो वर्क डन करवाना है, वो इस तार के जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में वो कौन देगा इसको। ठीक है, तो वो जो होता है वो किससे मिलता है हमको? या तो सेल से मिल जाता है, ये सेल का सिंबल है, या फिर अगर हम दो ऐसे बना दें तो ये हमारे बैटरी का सिंबल है। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखेंगे कि अगर हमारे वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो मेजर के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, मेजर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम पीडी लिख देते हैं, पीडी का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो था उसको क्या कहते थे हम? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, पर अगर उसको मेंटेन करके रखना है, मेंटेन का मतलब क्या है कि उसके बीच में पोटेंशियल को बनाए रखना है कि यहाँ से यहाँ तक चार्जेस जो है वो फ्लो करते रहें। ठीक है, तो उस मेंटेन करने के लिए चार्जेस जो तारे हैं उनके दो सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो क्या होता है? सेल या फिर बैटरी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज कहाँ से मिलता है हमको, वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, तो वो किससे मिलेगा हमको? सेल से, बैटरी से। बेसिक ये होते हैं, बाकी और भी चीजें होते हैं, जैसे जनरेटर से मिल जाता है, सोलर एनर्जी को भी हम कन्वर्ट करके उससे वोल्टेज प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बेसिक, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, ठीक है, तो इसमें आपको क्या आंसर लिखना है? तो सेल और बैटरी। ठीक है, सेल और बैटरी से क्या होता है? हमको पोटेंशियल देता रहता है वो हमको, ठीक है, जो चार्ज फ्लो करने में सहायता करता है। ठीक है, अब देखिए करंट क्या होता है। तो करंट क्या होता है कि चार्जेस फ्लो तो हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं पोटेंशियल की वजह से, ठीक है, पर उस फ्लो को हम नापना चाहते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो गया, 2 सेकंड में कितना हुआ, 3 सेकंड में कितना हुआ। ठीक है, या फिर इस वायर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस दूसरी वायर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस तरीके से आप नापना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने एक दूसरी क्वांटिटी पढ़नी है जिसको हम क्या कहते हैं? करंट। ठीक है, तो करंट को हम लिख देते हैं आई से। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? आई। ठीक है, तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जो चार्जेस होते हैं अगर वो फ्लो कर रहे हो तो फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम। ये चीज मैंने आपको बताई कि हम नापना चाहते हैं कि कितना चार्जेस जो है वो 1 सेकंड में फ्लो हुआ, 2 सेकंड में फ्लो हुआ, तो इस चीज को हम किस में नापेंगे? करंट में। तो करंट का सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया? चार्ज फ्लो, यानी ऊपर चार्ज, और अपॉन में टाइम टेकन, यानी नीचे टाइम। तो चार्ज को हम किससे लिख देते हैं? क्यू से, और टाइम को लिख देते हैं टी से। तो सिंपल फॉर्मूला अगर लिखो तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, क्वांटिटी बन गई, एक फॉर्मूला बन गया सिंपल सा। चार्ज, जब भी आपसे करंट बोले तो अपने दिमाग में बस यही रखे कि चार्ज को फ्लो होने में, फ्लो जो होता है चार्ज का उसको हम नापते हैं, तो फ्लो चार्ज का यानी चार्ज, और कितने सेकंड में फ्लो हुआ इसको नापने का यानी टाइम। एक तरीके से स्पीड नापते हैं हम, चार्जेस के फ्लो होने की स्पीड की, वो कितना चार्जेस फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो गया। तो इस चीज को हम जो होता है करंट में नापते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना अच्छा, जैसे कि बड़े इंस्ट्रूमेंट चलाने हैं तो करंट ज्यादा चाहिए, यानी ज्यादा चार्ज फ्लो होना चाहिए कम टाइम में। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब देखिए क्वांटिटी बन गई तो यूनिट जरूर होगी, तो यूनिट हम पढ़ते हैं, ऐसा यूनिट जो होती है इसकी, उसको हम नापते हैं एम्पेयर में। ठीक है, यूनिट जो होती है वो एक बेसिक चीजें होती हैं, तो यूनिट को जो होता है ज्यादातर आप कोशिश करिए अगर पूरा लिख रहे हैं तो उसको हमेशा स्मॉल में लिखिए। ठीक है, एक आदत बनाइए, वैसे आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है? एम्पेयर। एम्पेयर को हम ए से लिख दे, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपसे, बोलूं कि 1 एम्पेयर क्या होता है? 1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर क्या होता है? देखिए, करंट
इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। तो 1 एम्पेयर क्या होगा, 1 एम्पेयर ऐसा करंट होगा जिसमें कि 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा हो कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। ठीक है, तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 1 एम्पेयर। यानी कि अगर 1 सेकेंड में अगर किसी वायर में से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा करंट के बारे में था। करंट के बारे में बेसिक चीजें यही है हमारे। करंट जो होता है फ्लो ऑफ चार्ज होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, इसका एक फॉर्मूला बन गया हमारा। आई से करंट को डिनोट करते हैं, क्यू से चार्ज को, टी से टाइम से, टी से टाइम को। ठीक है, तो इस तरीके से 1 एम्पेयर को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना है। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए डिफाइन 1 एम्पेयर, तो आपको ये चीज नहीं लिखनी है। ये चीज तब लिखनी है जब वो आपका एक सिंगल वर्ड में आपको आंसर देना हो। ठीक है, पर अगर आपको उसको डिफाइन करना है 1 या 2 नंबर में आ जाए तो आपको इस डेफिनेशन का यूज करना है। जब भी आपको डिफाइन करने को आए तो आपको डेफिनेशन का यूज होता है। हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि वोल्टेज की आपको डेफिनेशन पता लग गई, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पता लग गई। अगर 1 वोल्ट पूछ लेगा तो आप उसी के अंदर जहाँ अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसकी जगह 1 जूल वर्क डन कर देंगे। जहाँ चार्ज है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, वहां पे 1 कूलम चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इनको डिफाइन करना सीख सकते हैं। एक आसान तरीका होता है इसको डिफाइन करने का। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख दिया 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने मेंटेन करने का देख लिया। ये हमारे शायद लास्ट क्लास में छूट गया था जहां तक मेरे को याद है। तो ये चीज आप यहाँ से पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है हमारे पास चार्ज का फ्लो होना है। जैसे कि हमारे कोई भी वायर है तो उसके अंदर चार्जेस कैसे फ्लो होते हैं। तो आपने जैसे एक वायर बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक वायर बना रखा है, मैं थोड़ा मोटा बना दिया क्योंकि इसके अंदर हम चार्जेस को देखना चाहते हैं। होता क्या है कि जब हम इसमें से करंट फ्लो नहीं करवाते हैं, जब इसको पोटेंशियल से कनेक्ट नहीं करते हैं, सेल से कनेक्ट नहीं करते हैं, बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री मूवमेंट करते हैं, यानी कि वो किधर भी मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट में मूव कर रहे होते हैं, जिधर उनका मन करता है उधर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं क्योंकि सेम चार्जेस है तो रिपेल करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से। पर होता क्या है कि जैसे ही आप इसको किसी बैटरी से ज्वाइन कर देंगे, जैसे कि हमने इसको एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया, ये वायर लगा दी और ये यहाँ पे हमने एक बैटरी का सिंबल बना दिया। आगे हम अभी सर्किट पढ़ेंगे उसके अंदर सिंबल्स मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमारी बैटरी है। बैटरी लगा दी, बैटरी क्या करेगी, हमको पोटेंशियल प्रोवाइड करवाएगी। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। यानी कि जो हमारा लॉन्ग वाला होता है हिस्सा वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एंड, और जो शॉर्ट वाला होता है वो हमारा नेगेटिव एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। अब करंट की डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो जब पहले तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे थे, पर हुआ क्या, जैसे ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो फिर इस तरीके से फ्लो होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाएंगे इधर। पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यानी कि करंट कहां से फ्लो होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल्स टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी इस तरीके से यहां से फ्लो होना स्टार्ट करेगा करंट, और इस तरीके से वो वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए आप याद रखेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव वाले ने इसको पुश करा तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करने लग गए, इस तरफ, यानी पॉजिटिव की तरफ। कहां से कहां मूव कर रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो मूव करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, पर जो करंट मूव करेगा वो कहां से कहां करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज आपका एक सिंपल का क्वेश्चन आ जाता है कि जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन बताइए, तो आपको सिंपल लिखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो इस तरीके से आपको लिखना है, या फिर बैटरी या फिर हमारा वोल्टेज सोर्स जो भी है उसका हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, अब देखिए हमने करंट
करंट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखिए करंट को मेजर करना है, तो करंट को मेजर करने के लिए हमको चार्जेस गिनने पड़ेंगे। अब चार्जेस कितना हुआ उस चार्ज को फाइंड करो, फिर टाइम को फाइंड करो और फिर करंट निकालो। अब ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और मुश्किल को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट क्या करेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट्स बना देंगे, इंस्ट्रूमेंट्स हमको डायरेक्ट हमको दे देगा। ठीक है, तो करंट का जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, करंट का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो करंट का जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम किसके नाम से पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं एमीटर। ठीक है, एमीटर क्या होता है, तो हमारा करंट का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी करंट को अगर हमको नापना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हम किससे नापेंगे, एमीटर से। इसका एक सिंबल होता है, जब आप सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ए लिखा हुआ होगा, तो ये भी हमारा जो होता है इसको सिंबल, एक तरीके का हमारा सिंबल होता है किसका, एमीटर का। देखने में ये भी हमारे वोल्ट मीटर की तरह ही दिखता है। अगर आपने लास्ट क्लास में देखा था तो वोल्ट मीटर भी मैंने आपको बना के दिखाया था। तो ये भी हमारा एक तरीके से वोल्ट मीटर की तरह ही दिखता है। इसके अंदर भी हमारा दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव वाला होता है, एक नेगेटिव वाला होता है, और यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है, एक हमारा नेडल होती है, इस पे कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे आपको मेनली कैसे पहचान में आएगा, तो इस पे लिखा होगा ए, तो एम मीटर यानी कि हमारा ये है करंट नापने के लिए, और वहीं पे अगर वोल्ट मीटर होगा तो उस पे क्या लिखा होगा, वी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको पहचान सकते हैं। तो ये चीजें हो गई हमारे करंट के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो देखिए सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो सर्किट डायग्राम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे वायर हो गई, या हमारे कोई बल्ब हो गया, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, या फिर जो सेल हो गया, बैटरी हो गई, या फिर जितने भी रेजिस्टेंस हो गए, उन सभी का एक कनेक्शन शो करते हैं हम। ठीक है, तो उसी चीज को हम कह देते हैं हमारा सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो उस चीज को हम बनाना सीखेंगे, उससे पहले हम कुछ सिंबल्स सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रख रखे हैं, वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, या फिर इसको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के भी नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है लिख रखी हैं। यहाँ पे सर्किट डायग्राम जो होता है उसकी डेफिनेशन लिख दी है। सिंपल सा वही है कि एक कनेक्शन होता है हमारे वायर्स और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका एक पूरा कनेक्शन हम शो करते हैं सर्किट डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो उनके लिए हमारे जो सर्किट डायग्राम होते हैं उनके लिए हमको कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर मैं उसको शो करना चाहता हूँ, तो अगर बैटरी शो करनी है तो हम उसको पूरा बैटरी थोड़ी ना बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए हम उसको सिंबल्स के द्वारा, तो जैसे सेल होता है तो सेल का सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड से हमारा सेल शो हो गया। ऐसे हमारी बैटरी, यानी बैटरी जो होती है वो कुछ अलग नहीं होती, कॉम्बिनेशन होता है सेल्स का, कॉम्बिनेशन भी हमारा बैटरी होती है। तो बैटरी को हम इस तरीके से शो कर देंगे, दो या तीन कंपोनेंट्स बना के। तो ये हमारी बैटरी हो गई। ऐसे अगर हमको वायर शो करनी है तो सिंपल से एक लाइन से हम वायर को शो कर सकते हैं। कनेक्टिंग वायर लिख रखा है मैंने यहाँ पे। अगर हमको वायर के जॉइंट को शो करना है, यानी कि वही वायर जो है इधर भी जा रही है, वही वायर ऊपर जा रही है नीचे, तो इस तरीके से आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारी कनेक्टिंग वायर होगी। अगर हमको ऐसी वायर शो करनी है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, यानी कि वो जॉइंट ना हो, चिपकी हुई ना हो, एक दूसरे से हमने उसको कनेक्ट ना किया हो, और पर वो एक दूसरे से पास हो रही हो, यानी एक वायर नीचे है और उसके ऊपर से एक वायर पास हो रही है। ठीक है, तो इसको आप कैसे शो करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने एक कनेक्शन वायर लगा दी और एक इस तरीके से दिखा दी। ये हमारे क्या है, वायर तो है पर इसको हमने ऐसे दिखा दिया कि ये इससे कनेक्ट नहीं है, इसके ऊपर से गई है। ठीक है, तो ये हमारी कनेक्ट एक क्रॉसिंग वायर की तरह शो हो गई। ऐसी रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो करंट को रोकने रोकने का काम करता है, यानी अपोज करने का काम जो करता है वो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसी रेजिस्टेंस में हम रियोस्टेट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंबल्स हैं, इस सिंबल्स को आपको याद रखें। सिंपली ऐसे रियोस्टेट जो होता है, आगे मैं बताऊंगा ये क्या होता है, इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए एम मीटर का साइन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऐसे वोल्ट मीटर का भी साइन बता दिया था, वोल्टेज नापने के लिए, करंट नापने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा एक और है जिसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो एम मीटर का काम होता है कि हमारे जो करंट होता है उसको मेजर करता है एम मीटर।
जो करंट है वो कितना है, 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर कितना है, ठीक है। तो उससे हमारा करंट पता लगेगा कितनी क्वांटिटी है। गैल्वेनोमीटर जो होता है उसकी डायरेक्शन बताता है। मान लीजिए ये हमारा एक वायर है, बहुत दूर से आ रही है, हमको नहीं पता कि ये पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, पर हम जानना चाहते हैं करंट किधर फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को कट करेंगे, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। तो गैल्वेनोमीटर की निडल जो होती है वो हमको बता देती है कि करंट जो है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करेंट, ठीक है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, बताता रहता हूँ बीच बीच में, उस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वो थोड़ा ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे पेपर में काफी बार पूछ ली जाती हैं। तो देखिए, स्विच, स्विच में आपको एक चीज ध्यान रखना है, ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब होता है करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो वो हमारा ओपन स्विच होता है। जैसे कि आपने स्विच को बंद कर दिया, जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, बंद कर दिया हमने स्विच, तो वो बंद ऐसे दिखता है हमारा, ठीक है। या तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, की तरह। ये चीज़ आपने 7th क्लास में पढ़ रखी होगी। और ऐसे आप चाहें तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए, यहाँ पे मैंने क्लोज स्विच बना दिया, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्लोज स्विच हो गया। ऐसे बल्ब का साइन भी मैंने बना रखा है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखा दूँ, तो जैसे देखिए मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, सिंपल डायग्राम, बल्ब कनेक्ट करा। एम मीटर को हम लगाते हैं सीरीज में, सीरीज और पैरेलल क्या होता है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो एम मीटर को हमने लगा दिया, ठीक है, करंट को पता लगाया कितना करंट है। अगर आप चाहें तो वोल्ट मीटर भी लगा, गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, डायरेक्शन भी बता देगा वो हमको, ठीक है। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर लगा देंगे हम, ठीक है। तो वोल्ट मीटर से क्या पता लग जाएगा, वोल्टेज, वोल्टेज को लगाते हैं पैरेलल में, यानी जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके ठीक ऊपर ऐसे इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वोल्टेज हमारे को बताता है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, यानी एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो इस तरीके से हमारा ये वोल्ट मीटर लग गया। यहाँ पे आप चाहें तो आगे स्विच लगा देते हैं, ठीक है। तो स्विच मैं इस तरीके से बना देता हूँ। बैटरी लगा देते हैं, बैटरी हमने इस तरीके से बना दी। तो इस तरीके से आप अलग अलग जो है, जितने भी हमारे मैंने आपको सिंबल्स बनाए उनके यूज से जो है आप सर्किट बना सकते हैं। अगर आप इसको ऑन कर देंगे स्विच को यहाँ से, ठीक है, यानी ये हो गया क्लोज स्विच। क्लोज स्विच पढ़ा था हमने, क्लोज स्विच, ठीक है। तो क्लोज स्विच का यूज कर लिया हमने। अब क्लोज करते ही क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को फ्लो करवा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ हमको वोल्टेज पता लग जाएगा, यहाँ हमको करंट पता लग जाएगा, यहाँ उसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके क्लास 10th के, या फिर जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जिनको ऐसी वीडियोस चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस समय आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इजीली। तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। ओके, बाय।